गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 18 सितंबर वर्ष 2021 और 10th H2 में मैथ्स 2 की क्लास है। इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर वृत्त चालू किए हैं। पिछली बार 3.1 मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब 3.1 को 3.2 शुरू करने से पहले कुछ नियम आप लोग समझ लो। सबसे पहले तो स्पर्श वृत्त क्या होता है। देखो, दो वृत्त हैं, यहाँ पर दो वृत्त हैं। दोनों वृत्त में सिर्फ एक बिंदु है जो कॉमन है, पॉइंट वाई ये एक्स केंद्र वाले वृत्त में भी है और पॉइंट वाई जेड केंद्र वाले वृत्त में भी है। तो ऐसे वृत्त को बोलते हैं स्पर्श वृत्त। और ये कौन सा वृत्त हुआ? ये बाह्य स्पर्शी वृत्त है, क्योंकि ये जो वृत्त है, छोटा वाला जो वृत्त है वो बड़े वृत्त के बाहर है, तो इसलिए बाह्य स्पर्शी वृत्त हो गया। और यहाँ पर देखो, छोटा वाला वृत्त ये बड़े वृत्त के अंदर है, तो ये अंतःस्पर्शी वृत्त हो गया। तो एक है बाह्य स्पर्शी वृत्त और एक है अंतःस्पर्शी वृत्त। तो ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, आप देखो, अगला कॉन्सेप्ट आप समझिए कि वृत्त चाहे बाह्य स्पर्शी हो या अंतःस्पर्शी हो, उनके केंद्र और जो स्पर्श बिंदु है वो हमेशा एक रेखीय होती है ना। ये नियम यही है। स्पर्श वृत्त प्रमेय क्या कहता है? यदि दो स्पर्श वृत्त हैं तो सामान्य बिंदु उन दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर होता है। ये जो सामान्य बिंदु C है, ये सामान्य बिंदु है क्योंकि दोनों वृत्त में कॉमन है। तो ये सामान्य बिंदु और दो वृत्तों के जो केंद्र है वो कौन सी रेखा पे होता है? दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। तो ये नियम याद रखना, कोई भी दो वृत्त यदि स्पर्श कर रहे हैं तो उनका सामान्य बिंदु और उनके केंद्र ये एक रेखीय होते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? स्पर्श वृत्त प्रमेय। तो ये एक नियम आपको मैंने बता दिया, स्पर्श वृत्त प्रमेय। दूसरा एक नियम और समझ लो आप। ठीक है, चलो इतने से ही शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संग्रह 3.2 चालू करें। अच्छा, जो लोग भी लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लोग बिना पूछे लेफ्ट मत होना बीच में, क्योंकि लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं अटेंडेंस लूँगा आप लोगों की। जो जो जुड़े हैं उनका नाम मैं नोट करूँगा और उसको रिकॉर्ड भी करूँगा। तो चलो अब शुरू करते हैं 3.2 प्रश्न संग्रह 3.2। गुड मॉर्निंग बेटा। प्रश्न संग्रह 3.2 चालू करेंगे। इसका पहला सवाल क्या है? देखो, परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 और 4.8 सेमी हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दो वृत्त हैं जो अंतः स्पर्श करते हैं, तो एक वृत्त बड़ा होगा और एक वृत्त छोटा होगा। अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो एक पॉइंट सामान्य बिंदु होगा। मान लो बिंदु P सामान्य बिंदु है, बिंदु A छोटे वाले वृत्त। हाँ, मतलब एक वृत्त अगर छोटा वाला वृत्त बड़े वाले वृत्त के अंदर है और दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं तो वो दोनों अंतः स्पर्शी वृत्त हो गए। और अगर छोटा वाला वृत्त बाहर, वृत्त बड़े वाले वृत्त के बाहर है और स्पर्श भी कर रहा है तो बाह्य स्पर्शी वृत्त कहलाएंगे। तो ये समझ जाओ, ये वृत्त का केंद्र A है, इस वृत्त का केंद्र B है और इन दोनों वृत्तों का जो सामान्य बिंदु है वो P है।
अब इसमें देखो क्या दिया है, छोटी त्रिज्या 3.5 दी है, तो छोटी त्रिज्या कौन सी हुई, एपी हुई 3.5 सेमी। बड़ी त्रिज्या को क्या है यहाँ पे, बीपी है ना, बड़ी त्रिज्या बीपी है, वो कितना है, बीपी बड़ी त्रिज्या कितनी, बोलो बेटा, किताब सामने है कि नहीं आपके, 4.8 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। केंद्रों के बीच की दूरी मतलब एक का केंद्र B है, एक का केंद्र A है, तो केंद्रों के बीच की दूरी BA हो गई, BA ज्ञात करना है। सवाल समझे कि नहीं? तो हल देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं तो उसके केंद्र और उसके दोनों केंद्र और सामान्य बिंदु एक रेखीय होते हैं, मतलब B डैश A डैश P हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रमेय का क्या नाम बताया था? हाँ, एक ही रेखा में। इस प्रमेय का मैंने अभी क्या नाम बताया था चैप्टर के शुरू में? स्पर्श वृत्त प्रमेय। स्पर्श वृत्त प्रमेय नहीं बेटा, स्पर्श वृत्त प्रमेय, इसको बोलते हैं स्पर्श वृत्त प्रमेय। तो अब देखो, हमें यहाँ पे बी ए ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अभी बी ए प्लस ए पी बराबर बी पी। अब बी ए हमको मालूम नहीं है, तो बी ए वैसे ही रहेगा, प्लस ए पी कितना है, 3.5 है, तो ए पी की जगह पे 3.5 आ गया। बी पी कितना है, बी पी 4.8 है, तो बी पी की जगह पे 4.8 आ गया। अब हमें बी ए ज्ञात करना है, तो 3.5 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा, बी ए बराबर 4.8 बचा। अब जो 3.5 हमने हटाया है वो यहाँ प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1.3 सेमी। तो इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी, कितनी है, 1.3 सेमी है। हो गया ये पहला सवाल। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। पहले बताओ सबको समझा कि नहीं है? ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, बाह्य स्पर्शी दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 5.5 और 4.2 हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दो बाह्य स्पर्शी वृत्त हैं, एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त छोटा है, लेकिन छोटा वाला वृत्त कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो ये बाह्य स्पर्शी वृत्त हो गए। मान लो इनका सामान्य बिंदु P है, बड़े वाले वृत्त का केंद्र A है, छोटे वाले वृत्त का केंद्र B है। अब देखो आगे क्या दिया है, त्रिज्याएं देखो, बड़ी त्रिज्या 5.5 है, तो इसमें बड़ी त्रिज्या कौन सी है, AP है ना। कितना है बड़ी त्रिज्या, 5.5 सेमी। फिर छोटी त्रिज्या कितनी दी है, 4.2 सेमी। तो यहाँ छोटी त्रिज्या कौन सी है, BP। कितनी दी है छोटी त्रिज्या, 4.2 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, केंद्रों के बीच की दूरी। तो इसका केंद्र A है, इसका केंद्र B है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, हो गई AB हो गई, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब शुरू करते हैं हल। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और उनके जो सामान्य बिंदु है वो हमेशा एक रेखीय होता है, यानी A डैश P डैश B होगा। यहाँ पर कौन सा प्रमेय बताया था मैंने, स्पर्श
वृत्त प्रमेय। अब हमें ए बी ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हमको मालूम नहीं है, तो ए बी वैसे लिखेंगे। ए पी 5.5 है, पी बी 4.2 है। तो 5 + 2 7, ये दशमलव जो है वो दशमलव की जगह पे ही रहेगा। 5 और 4 9, 9.7 सेमी। तो केंद्रों के बीच की दूरी 9.7 सेमी आ गई। इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी कितना आ गई? 9.7 सेमी आ गई है। चलो आगे चलते हैं 3rd नंबर पे। क्या दिया? 4 सेमी और 2.8 सेमी त्रिज्या वाले बाह्य स्पर्शी और अंतःस्पर्शी वृत्त बनाइए। तो इसका मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ बेटा, आप लोग घर पे करोगे? देखो 4 सेमी और 2.8 सेमी वाला बाह्य स्पर्शी वृत्त कैसे बनेगा? 4 सेमी वाला वृत्त बड़ा रहेगा और 2.8 सेमी वाला वृत्त छोटा रहेगा, और ये बाह्य स्पर्शी है तो बाहर रहेंगे ये। मान लो इसका केंद्र A है, इसका केंद्र B है, तो बड़ी त्रिज्या है 4 सेमी, बड़ी सामान्य बिंदु P मान लेता हूँ, तो बड़ी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 4, छोटी त्रिज्या 2.8। अब इसको कैसे बनाओगे आप देखो। सबसे पहले ए बी खींच लो। ए बी कितना खींचोगे? यहाँ ए बी कितना आएगा बताओ? 4 + 2.8 ना, 6.8 आ गया कि नहीं? तो सबसे पहले क्या खींचना? अपना स्केल लेकर के ये ए बी खींच देना। क्या खींचोगे? ए बी कितना? 6.8 सेमी का ए बी खींचना। अब देखो ए से पी की दूरी कितनी है? 4 है। तो गोला प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लेना और ए पे गोला प्रकार रख करके एक वृत्त बना देना। ए पे गोला प्रकार रख के 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके, और पी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लोगे तो इधर पी आ जाएगा। तो ए पे गोला प्रकार रख के 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के इस तरह से एक वृत्त बना देना। तो ये बड़ा वाला वृत्त बन जाएगा ना, ए केंद्र वाला बड़ा वृत्त। उसके बाद क्या करना? बी पे गोला प्रकार रखना और पी के इतना पेंसिल, पी तक उसको बढ़ाना, 2.8 सेमी हो जाएगा ये। बी पे गोला प्रकार रख के पी से होते हुए एक दूसरा वृत्त बना देना, तो बन जाएगा ना ये बाह्य स्पर्शी वृत्त। आप क्या बोला? इसी का अंतःस्पर्शी कैसे बनाएंगे? अंतःस्पर्शी में क्या होगा? बड़ा वृत्त रहेगा और छोटा वृत्त इसके अंदर रहेगा। अब इसमें स्पर्श सामान्य बिंदु P मान लेता हूँ। छोटे वाले वृत्त का केंद्र B, बड़े वाले वृत्त का केंद्र A। तो इसमें बड़ी त्रिज्या कितनी है? बड़ी वाली त्रिज्या 4 है, मतलब A से P कितना है? 4 है। और B से P कितना है? छोटी वाली त्रिज्या 2.8 सेमी है। तो मुझे बताओ AB कितना रहेगा? A से P तक 4 है और B से यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 4.0 और 2.8 को माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 8 गया 2, 1.2 रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये AP बना देंगे। AP खींच लो, स्केल की सहायता से AP खींच लेंगे। AP कितना रहेगा? AP 4 सेंटीमीटर है ना।
देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पता है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग ये 4 सेंटीमीटर ले करके ये बड़ा वाला वृत्त तो बना ही सकते हैं यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? बड़ा वृत्त बन जाएगा कि नहीं? AP बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पता है, ये तो AP 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? पॉइंट B चाहिए। छोटा वाला सर्कल बनाना है तो पहले तो केंद्र ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो ये देखो P से B की दूरी कितनी है? 2.8 है। तो क्या करें? गोला प्रकार में 2.8 लेना और P पे गोला प्रकार रख करके 2.8 की इतनी दूरी लेकर के एक निशान, एक चाप बना देना। तो ये जहाँ पे कट करेगा वो आपका पॉइंट B रहेगा, वो पॉइंट B रहेगा। समझे कि नहीं? P से 2.8 की दूरी लेकर के गोला प्रकार में P से एक चाप खींच देना, तो जहाँ कट करेगा वो पॉइंट B मिल जाएगा। इतनी बात समझें? हाँ या ना बोलते ही नहीं बेटा आप लोग तो। हाँ, आप क्या करना है? आप B पे गोला प्रकार रखना है और P के इतना त्रिज्या लेना है और B पे गोला प्रकार रख करके अंदर भी एक वृत्त बना देना। तो ये हो गया अंतःस्पर्शी वृत्त। तो ये पूरा स्टेप मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको रफ बताया है, आप लोग घर पे गोला प्रकार की सहायता से करना अच्छे से, ठीक? नहीं आएगा तो मुझे बताना, फिर मैं आपको फेयर करके बताऊंगा डायरेक्ट लाइव। अभी इस समय मेरे पास गोला प्रकार वगैरह है नहीं, इसलिए मैं अभी फेयर आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये मैंने रफ जो एक्सप्लेन किया है उसकी मदद से आप वीडियो देखना और फेयर बना लेना। अब चौथा सवाल शुरू करते हैं। तीसरे सवाल के बाद चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दिया है? आकृति 3.27 ये आकृति दी गई है। तो हम लोग भी ये पहले आकृति बना लेते हैं नोटबुक में अपनी। ये आकृति नोटबुक में बना रहा हूं मैं। एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा बताओ, दोनों को किस प्रकार के वृत्त हैं? बाह्यस्पर्शी कि अंतःस्पर्शी? बाह्यस्पर्शी वृत्त हैं, यस, क्योंकि छोटा वाला वृत्त बड़े वाले वृत्त के बाहर है, बाहर से स्पर्श कर रहा है। छोटे वाले वृत्त का केंद्र P है, बड़े वाले वृत्त का केंद्र Q है, और इनका जो सामान्य बिंदु है वो है R। फिर सामान्य बिंदु R से एक रेखा खींची गई है जो छोटे वृत्त को A पर प्रतिच्छेदित कर रही है, बड़े वृत्त को B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। छोटे वृत्त को A पर, बड़े वृत्त को B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ AP को मिला दिया गया है, A से P को मिलाया गया है और B से Q को भी मिला दिया गया है। बाद में P, R और Q इन बिंदुओं को भी मिला दिया गया है। तो इस तरह से आकृति मैंने नोटबुक में बना ली। अब सवाल में आगे क्या दिया है? सवाल में आगे क्या दिया है? सिद्ध करना है कि AP और BQ समांतर है। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? कि AP समांतर है BQ के। तो समांतर कैसे सिद्ध करते हैं बेटा? देखो, अगर ये एकांतर, ये कोण A और कोण B, देखो एकांतर कोण बन रहे हैं ना। अगर ये कोण A और कोण B को मैं बराबर सिद्ध कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण अगर सर्वांगसम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये समांतर सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? देखो, एक नियम आप जरा समझ लो अच्छे से कि जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है, उसकी दो भुजा अगर बराबर है
जैसे ए बी सी है, अगर यहाँ ए बी और बी सी बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। सामने वाले कोण कैसे? ए बी का सामने का कोण क्या रहेगा? कोण ए सी बी। ऐसे बी सी के सामने का कोण क्या रहेगा? बोलो, जो गायब है वो लिखने का। बी ए सी रहेगा। तो दो भुजा अगर बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये तो जानते हो ना आप। हाँ, तो ऐसे देखो यहाँ त्रिभुज ए पी आर है, त्रिभुज ए पी आर, ये साध्य सिद्ध करना है हमको। मैं क्या चालू कर दिया हूँ? उपपत्ति। त्रिभुज ए पी आर में देखो पी ए और पी आर, पी ए और पी आर दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब इसके सामने का कोण क्या है? कोण P, क्या गायब है? R गायब है। पी आर ए बराबर कोण, इधर क्या गायब है? A गायब है, पी ए आर। समझे? यानी यहां पर ये कोण R और कोण A ये दोनों बराबर हो गया। इसको बोलते हैं सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, इसको नंबर 1 बोल देना। इसी प्रकार ये त्रिभुज क्यू आर पी अगर लेते हैं, क्यू आर पी त्रिभुज कौन सा? क्यू आर क्यू पी लो किया, आर क्यू पी में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्यू आर और क्यू बी बराबर है, क्यू आर बराबर क्यू बी। तो कौन सा कोण? क्यू आर के सामने का कोण क्यू बी आर, और इधर कोण क्यू, इधर बीच में क्या गायब है? आर गायब है। नंबर 2, इधर वही कारण आएगा जो यहाँ लिखा था, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इधर ये कारण आएगा सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों कोण आर है, पहले का जो कोण आर है, दूसरे का कोण आर है, तो दोनों कोण आर देखो शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख है ना, ये त्रिभुज का कोण आर, ये त्रिभुज का कोण आर, शीर्षाभिमुख कोण है। तो तीसरा स्टेप हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो कोण आर है पी आर ए, और ये वाला जो कोण आर है क्यू आर बी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कारण क्या लिखना है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये नंबर 3। तो अब 1, 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1, 2 तथा 3 से क्या मिल रहा है? देखो, ये कोण आर ए के बराबर है और कोण आर बी के बराबर है, लेकिन दोनों कोण आर भी बराबर हैं, शीर्षाभिमुख हैं। तो इसलिए कोण ए और बी बराबर हो गए कि नहीं? तो इसलिए कोण पी ए आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी आर के, कोण क्यू बी आर के, यानी कोण ए और बी बराबर हो गया। अब आकृति में ध्यान से देखो, कोण ए और बी कैसे कोण है? एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है, परंतु यह एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं, कोणों की जोड़ियां हैं। तो जोड़ियां हैं, इसलिए जब एकांतर कोण की जोड़ी सर्वांगसम होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए एपी समांतर बी क्यू, एपी समांतर बी क्यू हो गया। कारण क्या लिखना? एकांतर कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी, कसौटी, एकांतर कोण कसौटी। तो यहाँ पर देखो, ये चौथे का पहला सवाल सिद्ध होता है। चौथे में 3 चीज़ें सिद्ध करनी है, ए पी बी क्यू समांतर, फिर ये त्रिभुज ए पी आर और आर क्यू बी को समरूप सिद्ध करना है। समरूप कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम लोग? देखो, अभी अभी हमने देखा कि ये त्रिभुज, ये दोनों कोण बराबर हैं, फिर ये इसके बराबर है, फिर ये दोनों भी बराबर है ना।
तो अब ध्यान से देखो इसमें, तो सर समरूप होती है। हाँ तो ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 ये सब कोण आपस में सर्वांगसम हो गए कि नहीं? कोण ए कोण आर ये सब सर्वांगसम हो गए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो कोण ए सर्वांगसम, कोण ए सर्वांगसम कोण आर, फिर कोण पी और क्यू का तो नहीं पता है, लेकिन कोण आर सर्वांगसम, ये वाला कोण आर सर्वांगसम कोण बी। कारण वही लिखना 1 2 3 से। अभी हमने जो 1 2 और 3 लिखा था ना, 1 2 3 से समझे। सेकेंड स्टेप में क्या लिखना? त्रिभुज एपीआर तथा त्रिभुज आर क्यू बी में कोण ए सर्वांगसम कोण आर सर्वांगसम कोण बी, कारण 1 2 3 से, इसलिए त्रिभुज एपीआर समरूप त्रिभुज आर क्यू बी। खुद से कर लोगे इसको? हाँ खुद से करना। अब ऐसे ही देखो कोण पी ए आर 35 डिग्री, पी ए आर मतलब कोण ए 35 डिग्री है, तो कोण आर क्यू बी ज्ञात करना है। तो देखो ए आर, दोनों आर और ये बी सब बराबर हैं, तो ए 35 इसलिए आर, ये वाला आर भी 35, ये वाला आर भी 35 और ये बी भी 35। सेम कारण 1 2 3 से। तो अब त्रिभुज आर क्यू बी में देखो कोण आर प्लस कोण बी प्लस कोण क्यू 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसलिए 35 प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। तो 35 प्लस 35 70, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। कोण आर क्यू बी का मान 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो मैंने समझाया है वो अपने मन से कोशिश करना इसको, ठीक है? यही आपका होमवर्क है। अब मैं सोच रहा हूँ आपका अटेंडेंस लेने के लिए। तो अटेंडेंस में ये अजय तिवारी का नाम क्या है बेटा? अजय तिवारी बच्चे का नाम क्या है? नाम बोलो ना बेटा, फटाफट अपना नाम बोलते जाओ। मैं आपका आईडी बोलूंगा, आप अपना नाम बोलना, अटेंडेंस हो जाएगा। अजय तिवारी, सर वैष्णवी तिवारी। हाँ। अमन प्रजापति, हाँ। अमित कनौजिया, अमित कनौजिया, अभय कनौजिया। आशीष यादव, आशीष यादव। भूमिका शनुरकर, जल्दी बोलो नाम क्या है? भूमिका शनुरकर। अब्सेंट बोल दो, अगर नहीं बोलो तो अब्सेंट लगा दूंगा। भूमिका शनुरकर, ये खाली ऐसे ही नाम जुड़ी हैं, मोबाइल रख के कहीं घूम रही है। दर्शन शर्मा, दर्शन शर्मा नाम बोलो जल्दी अपना। दर्शन शर्मा कौन से आईडी से? दर्शन शर्मा आईडी का नाम बोल रहा हूँ, बच्चे का नाम क्या है? उसका नाम ही दर्शन है। दर्शन है, पर वो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब वो खाली मोबाइल रख के घूम रहा है वो। सर मोबाइल ऑन करके रख देते हैं रोज। हाँ तो ये लोग को अब्सेंट कर दूंगा मैं। ब्रिजेश शर्मा, ना क्या बोले बेटा नाम? ब्रिजेश शर्मा। गुंजन जायसवाल, गुंजन जायसवाल। हाँ गुंजन जायसवाल, यस। करण भाटी, करण भाटी। हाँ। नीलम माली, सर नीलम माली। नीलम माली। पाल निधि, नाम बोलो बेटा जल्दी, सुनाई नहीं दिया। निधि पाल। प्राची विश्वकर्मा, प्राची विश्वकर्मा। प्रकाश चौरसिया, श्वेता चौरसिया। श्वेता चौरसिया। प्रेम सनखाला, नाम बोलो बेटा। प्रेम सनखाला नाम नहीं बोल रहा है, मतलब ये भी मोबाइल रख के चला गया है। शेख सदाफ, इसका तो हो गया। सनी ठाकुर, सनी ठाकुर। शिवम यादव, शुभम माली, नाम क्या बेटा? शुभम माली है, ओके। विशाल सिंह, विशाल सिंह। यश गुप्ता, ब्यूटी गुप्ता। ओके बेटा, तो ऐसे मैं रोज अटेंडेंस लूंगा, आप लोग अटेंडेंस मोबाइल के सामने ही रहा करो। यस।
तो अब जो होमवर्क दिया है वो आप लोग, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सबका, तो बाद में मैं यही अटेंडेंस लगा लूँगा, यही सब नाम सुन करके। ओके बेटा, चलो जो होमवर्क दिया वो करो। हाँ चलो, बाय बेटा।